नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। आज आपके लिए जो वर्कआउट मैं लेकर आया हूँ वो है बिगिनर्स के लिए कि कार्डियो एक्सरसाइजेज आपको कैसा परफॉर्म करना है, कार्डियो एक्सरसाइजेज क्यों करना है, किसको करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन करना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी सब डिटेल्स अपने चैनल पर अवेलेबल है। चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो मोटिव है कि अपन जो जिम के अंदर अवेलेबल मशीनरी होती है उसको यूज करते हुए अपन कार्डियो एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे। कार्डियो एक्सरसाइजेज में जो अपन वर्कआउट लेते हैं वो अपन दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। पहला जो वर्कआउट होता है वो होता है HIT, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, और जो सेकंड जो होता है वो होता है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए कौन सा सूटेबल है, मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे फर्स्ट, जो आप कोई भी ट्रेडमिल यूज कर रहे हो या क्रॉस ट्रेनर आप यूज कर रहे हो, ध्यान रखो कि ये स्प्रिंट के लिए नहीं है। आप बाहर एक 100 मीटर की स्प्रिंट लगाते हो वो अलग चीज है। अगर आप ट्रेडमिल पे बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग कर रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप ध्यान रखो कि आपकी जो स्पीड है वो लिमिटेड होनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइजेज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने ड्यूरेशन तक आपने उसको परफॉर्म किया है, ना कि कितना फास्ट आपने परफॉर्म किया है। HIT में क्या होता है, मैंने सिंपल वे में ट्रेडमिल स्टार्ट किया, मैंने ठीक है, ये मैं नॉर्मल इस पे वॉक कर रहा हूं। ये नॉर्मल मैं वॉक कर रहा हूं। सेम ड्यूरेशन में मैं कितनी देर परफॉर्म कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये नॉर्मल वॉकिंग, अगर मेरे को रनिंग भी करना है तो भी वो भी HIT के अंतर्गत ही आता है, बट डिफरेंस क्या है अपन समझते हैं। अभी देखिए, मैं रनिंग के लिए इसकी स्पीड बढ़ा देता हूं और ये नॉर्मल में रनिंग करता हूं। आप स्पीड को बढ़ाएं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कम करते हुए ही आपको उसको स्टॉप करना है। अभी समझते हैं। देखिए, ये मेरा, अगर मैं 8 मिनट या 10 मिनट अगर इस ड्यूरेशन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूं तो मुझे इतना, यानी जो मेरी सांस जो फूली हुई है उस ड्यूरेशन मुझे नहीं पता चला, बट अभी यानी रुकने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो हार्ट रेट है वो ऑलरेडी 125 से 130 के बीच में है। तो ये होता है HIT, हाई इंटेंस ट्रेनिंग। आप एक सेम स्पीड से सेम ड्यूरेशन तक आप इसको परफॉर्म करेंगे, वो इसके अंतर्गत आता है। और ये एक्सरसाइजेज, और दूसरा जो सेकंड मैंने बताया वो है HIIT, यानी हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। यानी उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले 3 मिनट रनिंग कर रहा हूं, फिर उसके बाद में
1 मिनट रेस्ट मोड में, यानी रुक नहीं रहा, कंटिन्यू हूं, बट स्लो स्पीड के साथ में मैं परफॉर्म कर रहा हूं। और फिर वापस स्पीड में इंक्रीज कर देता हूं, अगेन 2 मिनट में रनिंग करता हूं और उसके बाद में वापस 1 मिनट रेस्ट मोड में रहता हूं, यानी 2-2-2-2, यानी आप 3 बार मैं स्पीड फास्ट करूंगा और 3 बार रेस्ट रखूंगा 1-1 मिनट, यानी आपके टोटल हो गए 9 मिनट। तो वो 9 मिनट का जो वर्कआउट है, यानी स्पीड में फास्ट कर रहा हूं और फिर रेस्ट ले रहा हूं, रेस्ट इट मीन मैं एक्सरसाइज स्टॉप नहीं कर रहा हूं, मेरी स्पीड स्लो कर रहा हूं, तो वो होता है HIIT, यानी। और ये वर्कआउट आपके HIIT वर्कआउट से कहीं बेहतर रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि इसमें जो कैलोरीज आपकी बर्न होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप कोई भी स्टेयरकेस पे रनिंग करके ऊपर जाओ, उसके बाद में स्लो मूवमेंट के साथ नीचे आओ, अगेन रनिंग करके ऊपर जाओ, फिर स्लो मूवमेंट के साथ में नीचे आओ, अगेन रनिंग करके ऊपर जाओ और स्लो मूवमेंट के साथ नीचे आओ। तो जब आप रनिंग करके जाओगे उस टाइम आपको इतना थकान महसूस नहीं होगा, बट जब आप धीरे धीरे उस नीचे आओगे तो एक्सरसाइज का रिजल्ट आपको साथ में मिलेगा। तो HIIT वर्कआउट में क्या होता है, आपने 20 मिनट वर्कआउट किया, बहुत अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म किया, बट वो वर्कआउट का यानी जो आपने कैलोरीज बर्न की है वो उसका रिजल्ट या उसका इफेक्ट आपको कब मिलेगा, जब आप वर्कआउट आपका रुक जाएगा। तो फिर अगर आपको यानी जो आपका जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है वो ही आप HIIT में यूज होता है। अगर आपको आपका फैट परसेंटेज, यानी पहले आपने अगर स्ट्रेंथ वर्कआउट किया है उसके बाद अपन ने कार्डियो एक्सरसाइज की है, तो पहले आपका इंस्टेंट एनर्जी सोर्स जो ग्लाइकोजन है वो फिनिश होना चाहिए, उसके बाद में आपका बॉडी फैट में से वर्कआउट के लिए जो फ्यूल है वो एनर्जी सोर्स आपको फैट में से रिड्यूस होगा और वो इसमें काम में आएगा। तो ये अपना जो ये जो एक्सरसाइजेज था HIIT और HIIT, ये डिफरेंसेज होता है। सेम अपन जो परफॉर्म करते हैं वो समझो हमारे पास में कर्व ट्रेडमिल है, उस पर भी सेम तरीके से अपन परफॉर्म करेंगे। साइकिलिंग में भी आप क्या करोगे, जो यानी आप 2 मिनट उसको थोड़ा फास्ट चलाओगे, यानी 2 मिनट आप फास्ट रखोगे, उसके बाद 1 मिनट आपको स्लो रखना है, फिर अगेन 2 मिनट फास्ट रखना है, फिर अगेन 1 मिनट स्लो रखना है। यानी वही HIIT के फॉर्मूले के हिसाब से अपन परफॉर्म करेंगे तो अपने को बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट जो 10 मिनट यूज कर रहे हैं वो सेम स्पीड के साथ परफॉर्म करें। अपन 2 मिनट थोड़ा फास्ट, यस, कंटिन्यू, ये ऐसा, और फिर अगेन स्लो, 1 मिनट स्लो रखेंगे, फिर अगेन 2 मिनट फास्ट एंड अगेन फिर 1 मिनट स्लो। कार्डियो एक्सरसाइज करते समय, आप ट्रेडमिल चलाते समय या साइकिल रनिंग करते हुए या फिर क्रॉस ट्रेनर का यूज करते हुए, जो आपको ध्यान रखना है वो है कि
आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्पीड कितना कर रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता। जो कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं वो उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि कितनी ड्यूरेशन आपने उसको परफॉर्म किया है। अभी कुछ लोग स्प्रिंट लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलिए, आपने स्प्रिंट की तरह आपने रनिंग किया, इन बिटवीन बाय द बैड लक अगर लाइट चला गया या पावर बैकअप फैसिलिटी आपके पास नहीं रहा, तो उस सिचुएशन का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्प्रिंट लगाने के लिए नहीं है। ट्रेडमिल जो एक्सरसाइजेज हैं और सेम क्रॉस ट्रेनर, इनका मतलब होता है आप एक मॉडरेट स्पीड, यानी पहले आप जो स्टार्ट करो नॉर्मल 6 तक ही आपको रखना है, और जब आप रनिंग करो तो स्पीड 8, मैक्स टू मैक्स आपको 8 रखो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर उसके बाद भी, मेरे बोलने के बाद भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया तो 10 रख सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के साथ एक समझौता होगा, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो ध्यान रखें और प्रिकॉशन के साथ में परफॉर्म करें। जो एक्सरसाइज का फॉर्मूला मैंने बताया, HIT और HIIT, यानी हाई इंटेंस ट्रेनिंग, जिसमें आप सेम स्पीड में एक ड्यूरेशन, समझो 8 मिनट आपको ट्रेडमिल करना है, तो आपने 8 मिनट एक ही स्पीड से आपने रनिंग कर ली। और HIIT में आपने सेम वही 8 मिनट या 9 मिनट आपने यूज किए, बट आपने 2 मिनट फास्ट किया, फिर उसके बाद में 1 मिनट आपने रेस्ट मोड में उसको स्लो मूवमेंट के साथ किया, अगेन 2 मिनट आपने फास्ट किया, उसके बाद में वापस आपने स्लो किया। तो बजाय HIT के HIIT को मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो आपका कैलोरी बर्निंग भी उसमें अच्छा होगा, और जो कार्डियो एक्सरसाइजेज से आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन आप जो रख रहे हो उससे बेटर मिलेगा। होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा एक्सरसाइज आपको किस वे में करना है। तो ये था अपना कार्डियो एक्सरसाइजेज इन जिम। कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।